अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ योर होस्ट आयशा शकूर और आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट जुनून, जिसमें हम बात करते हैं छक्कों और चौकों की, उड़ती हुई विकेटों की। कौन जीता, कौन हारा, क्यों जीता, क्यों हारा। तो जनाब, अब हार जीत की बात हो ही रही है, तो लेट्स टॉक अबाउट यस्टरडेज मैच। वी विटनेस्ड वन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ PSL सीजन 8 सो फार। लाहौर कलंदर्स वॉन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। 3 विकेट्स के नुकसान पर 241 रन्स का जो था उन्होंने टारगेट दे दिया अपने ओपोनेंट्स को, और अभी तक का PSL सीजन 8 का सबसे बड़ा टारगेट हमें देखने को भी मिला। बहुत शानदार जीत थी, इस पर डिस्कशन तो हम डेफिनेटली करेंगे। तो एक्सपर्ट ओपिनियन जानने के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं आवर फेवरेट द फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब्दुल रहमान साहब, लाहौर कलंदर्स ने अपने होम ग्राउंड में कल अपना पहला मैच खेला और उनकी एनर्जी जो थी वो हमें देखने को डेफिनेटली नजर आई। उसी के साथ साथ फैंस बहुत ज्यादा थे, हाउसफुल था। क्या कहना चाहेंगे? जैसा हाउसफुल था वैसे ही बैटिंग फुल थी। बिल्कुल बड़ी अच्छी उन्होंने, जैसे जिस तरह फर्स्ट ओवर 2 ओवर गए उसमें विकेट भी गिरी, इतना अच्छा सीम और स्विंग हो रहा था पहले कुछ ओवर्स में। कल हमने यही बात की थी कि कंडीशन फास्ट बॉलर को सूट कर सकती है, लेकिन उसके बाद जैसे अब्दुल्ला शफीक और फखर ने वो पार्टनरशिप बिल्ड की है, अनबिलीवेबल ऑसम परफॉर्मेंसेस। अब्दुल्ला शफीक पहले 2-3 मैचेस में बाहर बैठे थे, उनको चांस मिला, उन्होंने बताया कि मैं बाहर गलत बैठा हुआ था, कि आपने मेरी सिलेक्शन पहले मैच में ही करनी थी। लेकिन जो इन्होंने इनिंग्स खेली उसकी वजह से फखर की इनिंग्स बिल्ड हुई। अगर वहाँ एक आधी विकेट गिर जाती तो लाहौर कलंदर शायद इतने बड़ा स्कोर ना बना पाती। फखर को पूरा साथ दिया अब्दुल्ला शफीक ने, वहाँ थोड़ा उन्होंने काम डाउन किया अपने आप को, सिंगल्स और पिच पे स्टे किया। देखिए पहले 7 ओवर में मेरा ख्याल है उनके 40 के 50 रन के करीब थे, लेकिन उसके बाद देखिए 13 ओवर के अंदर 200 रन बनाने, इट्स नॉट ईजी। और वो बिल्ड होती है जब आप पिच पे अपनी चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं, किस तरह हम अपनी टीम को लेके जाएंगे, किस तरह मैं अपनी इनिंग्स को बिल्ड करूंगा। तो ये कैसी परफॉर्मेंस ही हाउसफुल था, और उनको दिखाना कि लाहौर कलंदर्स के प्लेयर दी बेस्ट, और क्राउड को एंटरटेन करना ऐसा कि वो खुश जाए और ऐसी क्रिकेट देख के जाए कि जिसको पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज जाता है। और ये 2 प्लेयर पाकिस्तान के प्लेयर भी हैं, हमेशा ही कहा बैठे हुए कि जब ये फ्रंट पे रह के परफॉर्म करेंगे तो हमारा ब्रांड बहुत ऊपर जाएगा। हमारे प्लेयर्स में जितनी एनर्जी और जितना ये शो करेंगे, उतना यंगस्टर, इनको जितना यूथ का प्लेयर है वो देके उतना एनर्जेटिक होगा और खेलने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली, नो डाउट जी। वो कहते हैं ना कि वो आ गए और छा गए। कल लाहौर कलंदर्स की टीम ने ऐसी परफॉर्मेंस दी थी। स्टार्टिंग में थोड़ा जब मिर्जा बेग आउट किया वहाब रियाज ने, तब सिचुएशन टफ थी, लेकिन वही आपकी बात, जिस तरह से आके अब्दुल्ला शफीक ने आगे फिर कंटिन्यू रखा, उसके साथ साथ फखर जमान की इनिंग्स भी शानदार हो गई। इसी वजह से तजर्बा इसी को कहते हैं कि जब आप इतने मैचेस खेल जाते हैं 60-70 के करीब या 50 के ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ा तजर्बा होता है आपके पास। तो जब आप इन तजर्बात के बाद फिर वही ब्लंडर्स करें, फिर वही चीजें करें, तो फिर आप में इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो जब आपने टीम का एक पक्का हिस्सा बनना होता है, तो जब ऐसी कंडीशन आप रन्स बनाते हैं तो आपकी वैल्यू हाई हो जाती है। आप हर बंदे की डिस्कशन में आ जाते हैं कि उसने ये फर्क किया है, उसकी प्रैक्टिस थी, उसने आके ये दोबारा अपने आप का लोहा मनवाया कि मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आई एम द बेस्ट। तो फखर के ऊपर बहुत दफ़ा क्रिटिसाइज भी हुआ है कि ये इधर ही खेलता है, ये ऐसी चीज़ें करता है, लेकिन कल के आप पूरे मैच में देख ले, उसने ग्राउंड के चारों तरफ, चाहे स्पिनर्स हो चाहे फास्ट बॉलर हो, उसने बताया कि ही इज़ द बेस्ट ओपनर इन द पाकिस्तान T20 क्रिकेट के लिए। तो साथ अब्दुल्ला शफीक क्यों में है कि ये अच्छी बात है कि वो नंबर 3-4 पे खेलते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ओपनर नंबर 3-4 पे भी अच्छा परफॉर्म करना, और पहला मैच खेलना, और वो ही प्रेशर कंडीशन कराची मुल्तान की चेंज होकर लाहौर आ गई, फास्ट बॉलर को अच्छा सपोर्ट कर रही है पिच, वहाँ आपने बताया कि मैं अपने कंट्रोल करके अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर सकता हूँ। बिल्कुल, और अब्दुल्ला शफीक जिस तरह पिछले मैचेस में नहीं थे, वाकई उन्होंने कल के मैच में अपनी परफॉर्मेंस से बता दिया कि वो किसी से कम नहीं है। रहमान साहब, एक और चीज़ हम इस सीज़न में देख रहे हैं कि टीम्स जो हैं वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला कर रही हैं, और ये डिसीजन उनकी फेवर में अच्छा साबित भी हो रहा है। ये क्या पिच की सिचुएशन को माइंड में रखकर होता है कि पहले वो रख रहे हैं? पिच की भी होती है, लेकिन आपने अपनी टीम की स्ट्रेंथ देखनी होती है। ठीक है, आपकी अगर आपके पास बॉलिंग अटैक अच्छा है, हाँ। आपको पता है कि हम 180-170 डिफेंड कर सकते हैं, इतना भी करेंगे तो मेरी बॉलिंग इतनी है
कैप्टन और मैनेजमेंट यही सोचते हैं कि अगर हम फर्स्ट बैटिंग करेंगे तो क्या टारगेट होना चाहिए। पिच तो पहला गेम है, रीड तो आप थोड़ा सा कर भी लेते हैं, जितने भी तजर्बे होते हैं इतना रीड कर लेता है, लेकिन आप अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ पे उस चीज का फैसला करते हैं। तो लाहौर के पास ऐसी बॉलिंग है कि वो 170 180 भी डिफेंड कर सकते हैं। हारिस शाहीन ने आपको कल फिर बताया कि वन ऑफ द बेस्ट, उसके अंदर राशिद है आपके पास और बड़े तजर्बे डेविड वीजे है। तो जब आप ये टीम मीटिंग में चीज़ें सोचते हैं तो फिर आप डिसाइड कर दें कि हम बैटिंग पहले कर सकते हैं, तो ये हमारी बॉलिंग बचा सकती है। बिल्कुल ठीक होगा। और इसी के साथ साथ हम देखते थे कि लाहौर कलंदर्स का मिडल ऑर्डर कंसीडर किया जाता था कि वीक है, बॉलिंग लाइनअप तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग है वो कुछ वीक, लेकिन अब्दुल्ला शफीक के आने से अब उनका बैटिंग लाइनअप भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। नहीं, लाहौर की बैटिंग मेरा ख्याल है कि 6-7 नंबर तक उनके पास अच्छे बैट्समैन हैं। सम टाइम उनकी बारी नहीं आती, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि आप उनको सही उनका इस्तेमाल कर सके। लेकिन कल के मैच में देखे कि उनके बाद जितने भी 2-3 बैट्समैन आए उन्होंने अच्छा चिप इन किया, दैट्स व्हाई स्कोर इतना रेज हुआ। अगर आपके नीचे मिडिल ऑर्डर में ना होते तो आप 200 के करीब या 205 रन बनाते, तो फिर वो चीज़ नहीं बनती वैसे जो कल आपने एक प्रेशर डाला है। ये सिर्फ पेशावर की टीम पे प्रेशर नहीं डाला, ये जितनी भी बाकी टीम्स हैं उन पे प्रेशर डल गया कि लाहौर कलंदर की टीम 250 भी कर सकती है। अगर 7 ओवर में 50 करके बाकी 13 ओवर में 200 बना सकती है तो एनी काइंड ऑफ टीम के खिलाफ ये स्कोर बना सकती है। तो इनके पास पूरा एक पैकेज है। अभी तो राशिद की बैटिंग नहीं आई, राशिद वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है दुनिया का, कि उसको भी 5-10 बॉल मिलते हैं तो वो भी अच्छा एंटरटेन करता है। बिल्कुल, नो डाउट। इसी के साथ साथ जनाब आगे बढ़ते हैं। जी रहमान साहब, अब कुछ बात कर लेते हैं पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइनअप के हवाले से। काफ़ी हम पिछले मैचेस में भी डिस्कशन कर रहे थे कि उनका बॉलिंग लाइनअप जो है वो काफ़ी वीक है, तो इस बॉलिंग लाइनअप के साथ वो कहाँ तक जा सकते हैं आगे? 244 बिल्कुल इससे आगे भी जा सकते थे, लेकिन ये है कि आपकी चेंजिंग बहुत ज़्यादा होती है। और मैंने हमेशा कहा है कि जब आपका फास्ट बॉलिंग अटैक थोड़ा हल्का होता है, आप सोचते हैं, तो आपके पास 2 स्पिनर्स ऐसे होने चाहिए कि जो मैच को चेंज कर सके। पेशावर जो स्ट्रगल करती है वो स्पिनर्स पे ही करती है। आप देखो उस्मान कादिर खेले, एक मैच अच्छा किया, एक में थोड़ा सा हुआ उनसे, उनको ड्रॉप कर दिया। लेकिन अगर आप 2 मैचेस या 1 मैचेस के बाद किसी को ड्रॉप करेंगे तो वो कंसिस्टेंस नहीं हो सकता, उसको परफॉर्मेंसेस देने के लिए 5-6 गेम चाहिए। और ये T20 क्रिकेट है, आपको पता है कि इसमें 3 ओवर भी अगर आपने 10-12 रन के भी दिए, आखिरी ओवर 20 का लगता है तो आपके 32 रन बन जाते हैं, या 30 रन का बनता है तो आपका किधर चले जाते हैं आपके एंड ऑफ द टाइम। तो लेकिन एक बात है, दूसरा वहाब रियाज का हमेशा मैंने कहा अच्छी बॉलिंग कराना बहुत ज़रूरी है। वहाब बहुत एक्सपेंसिव है, कल भी उन्होंने 45 रन दे के 2 विकेट्स लिए, लेकिन जब वहाब 20-25 रन दे के 2 या 3 आउट करेगा, इससे पेशावर की बॉलिंग को बहुत फर्क पड़ेगा। वहाब के साथ एक ही बॉलर है अरशद, जिसने नया बॉल उसके साथ अच्छा किया, लेकिन उनके पास डेप्थ के लिए कोई बॉलर नहीं है। दूसरा एक अरशाद लड़का है, एक अरशद लड़का है, लेकिन वो डेथ बॉलिंग में जो अरशाद लड़का है उसकी हर मैच में उस तरह की बॉलिंग नहीं हो रही जैसे वो पिछले सीजन में कर रहा था। तो जब आपके 3 बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं टोटल 5 बॉलरों में से, तो आप किस तरह अपने आप को बचा सकेंगे? फिर आपको इतना टोटल मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि कल ये करीब भी जा सकते थे अगर हारिस की इनिंग्स फर्स्ट स्टार्ट में लग जाती, पार्टनरशिप लग जाती नए बॉल पे, जिस तरह उनके मिडल ऑर्डर्स ने आके साइम अयूब ने और दूसरे प्लेयर क्या नाम है उसका, बिल्कुल सिचुएशन उस टाइम पे क्या नाम है उसका जिसने अच्छी इनिंग्स खेली 60-70 रन की। लेकिन ये ऐसी इनिंग्स हैं कि आपकी टीम के पास मिडल ऑर्डर में भी अच्छे हैं, लेकिन आपकी पार्टनरशिप ना बैटिंग में लग रही है ना बॉलिंग में लग रही है। लेकिन बैटिंग अगर आप 200 भी कर लेंगे, अगर आपके बॉलिंग अटैक अच्छा नहीं है तो वो 200 रन भी बड़ी आसानी से चेज हो जाए। एग्जैक्टली। और कल टॉम कॉलर कैडमेयर ने भी कोशिश की थी। जी वही मैं कह रहा हूँ, साइम अयूब के साथ जो उसकी पार्टनरशिप लगी वो ऐसी पार्टनरशिप थी कि वो मैच के करीब लेके जा रही थी। फर्स्ट 10 ओवर्स में उन्होंने 100 क्रॉस कर लिया हुआ था। आप देखें कि आखिरी 10 ओवर में जब आपके पास अच्छे मिडिल ऑर्डर में ऑलराउंडर्स होंगे तो 10-12 की एवरेज ऐसी पिच पे जहाँ पे 250 रन बन रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास 2 ऐसे बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में हो ना, तो आप इस 10-12 की एवरेज को बड़ी आसानी से चेज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी। अब बात कर लेते हैं शाहीन शाह अफरीदी की, जिस एक्यूरेसी के साथ कल वो खेल रहे थे, जिस तरह उन्होंने 5 विकेट्स ली और पहली बॉल पे उन्होंने बैट भी कल तोड़ दिया था। और रहमान साहब अभी तो ये उस स्पीड से नहीं खेल रहे, 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 138 तक जा रही थी, अगर उस पर जाती तो क्या हाल हो जाना था। हाँ, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि वो अपनी चीज़ों को कंट्रोल करके कर रहा है, वो एक्स्ट्रा ऑलरेडी जोर लगाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि इंजरी के बाद जब आप वापस आते हैं तो अपनी चीज़ों को बड़ा अपने स्मूथली लेकर चलना होता है। लेकिन
सबसे अच्छी बात है उसका सीम और स्विंग सेम उसी लाइन और लेंथ पे है। पेस इज द नॉट मैटर, मैटर इज द लाइन और लेंथ, और आपकी स्विंग सीम दोनों आ रही है। आप देखिए नए बॉल पे कल उसने वेरी फर्स्ट बॉल बैट तोड़ा, फिर उसके बाद विकेट तोड़ी, हाँ। जो उनका मेन की उनकी कमर तोड़ दी। आप हारिस पे बहुत डिपेंड करते हैं वो कि वो 15-20 बॉलों पे आपको 35-40 रन बना के देता है, वो चेंज कर सकता है मैच को, लेकिन वो विकेट गिर जाना फिर टीम पे प्रेशर बिल्ड हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है पेशावर की टीम में साइम अयूब, ही इज यंग लाड बट लुक ऑसम। वो जिस तरह प्रेशर में आके अपनी इनिंग्स खेलता है और जितने भी वर्ल्ड क्लास बॉलर है उनको खेलना, इस एज में आके अपनी चीज़ों को इम्प्रोवाइज करना और बताना कि मैं एक यंग अच्छा टैलेंट हूँ, एक लेफ्टी अच्छा बैट्समैन, आपको आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये भी एक पाकिस्तान का लंबा फ्यूचर है। नो डाउट जी, ऐसे बहुत ज़्यादा टैलेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ जनाब आगे बढ़ते हैं हमारे जी जनाब, बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स टेबल की। कल के मैच के बाद पॉइंट्स टेबल भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। नंबर 1 पर अभी तक मुल्तान सुल्तान्स ही हैं, स्कोरिंग 8 पॉइंट्स, और नेट रन रेट की अगर बात कर दी जाए तो 0.844 के साथ अभी तक टॉप पर हैं। और सेकंड नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है जिनके पास 6 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट है 1.049। कल के मैच के बाद लाहौर कलंदर्स जो हैं वो थर्ड नंबर पर आ गए हैं, 4 में से 3 मैचेस जीतने के बाद, और 6 पॉइंट्स उन्होंने अपने नाम कर लिए। आज का मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा, तो लेट्स सी कौन सी टीम जो है वो ऊपर आती है। इफ यू टॉक अबाउट कराची किंग्स, तो कल की जीत के बाद वो भी हमें सेकेंड लास्ट से थर्ड लास्ट नंबर पर नजर आ रहे हैं। 6 में से 2 मैचेस जीतने के बाद 4 पॉइंट्स के साथ 4th नंबर पर है। पेशावर ज़ल्मी की टीम कल का मैच हारने के बाद 5th नंबर पर हमें दिखाई दे रही है, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है वो अभी तक 6th नंबर पर है। लेट्स सी आइंदा आने वाले मैचेस में सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होने वाली है। रहमान साहब, पहले कहा था कि कराची किंग जिधर एक आधा मैच जीत गया ये दौड़ में है, और अभी भी देख लें कि जैसे ये पॉइंट्स टेबल के अंदर है, एक और जीत इनको किधर ले जाएगी। लेकिन क्वेटा मुझे नहीं लगता इस इवेंट में क्वालिफाई कर सके, क्योंकि आप 4 मैच हार चुके हैं। जिधर आपने एक मैच और हारा आप तो टोटली गेम से आउट हो जाएंगे। लेकिन कराची किंग पेशावर ज़ल्मी का मैच चलता रहेगा। ये 2 ऐसी टीमें हैं कि जिनका पॉइंट टेबल अप एंड डाउन चलता रहेगा, क्योंकि कराची किंग ने 6 मैच खेले, पेशावर ने 5 मैच खेले, तो इनमें से कोई भी टीम अब अफोर्ड नहीं कर सकती एक भी मैच हारने के लिए। अगर कराची किंग कहीं हारता तो ये फिर टेबल्स के नीचे आ जाएंगे, लेकिन कराची किंग जहाँ जीतता है आई थिंक सो कि ये तीसरे पे लाहौर कलंदर के साथ ये दौड़ में आ जाएगा, क्योंकि कराची के दोनों मैचेस हमने देखे वो बड़े मार्जिन से जीते हैं। लाहौर वाला भी उन्होंने अच्छे मार्जिन से जीता था, और कल वाला। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि लाहौर कलंदर ने 4 गेम्स खेले, बिल्कुल, कराची किंग ने 6 गेम्स खेले हैं। जिन्होंने ज्यादा गेम्स खेल ली है उनके पास चांस नहीं है कि अगर कोई लाहौर एक हार भी जाता है, लेकिन लाहौर के पास चांस जरूर होगा कि वो स्टिल दौड़ में रहे। लेकिन ये है कि पहली 3 टीमों में लाहौर तो उम्मीद है होप्स के फिनिश करेगा, लेकिन पेशावर और कराची किंग में ये कांटेदार मुकाबला चलता रहेगा जब तक ये डिसाइडेड नहीं होगा। जिधर एक मैच पेशावर भी हार गई ये बाहर हो सकती है, लेकिन कराची किंग स्ट्रांगली खेल रही है, उनकी परफॉर्मेंसेस कम बैक हो रही है, तो उनकी टीम जल भी हो रही है, उनकी जीत भी आ रही है सामने। होप फॉर द बेस्ट, अगर ये अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो लीग में जितना टेबल है सारा चेंज हो जाएगा। ये बिल्कुल, और इंटरेस्टिंग मैचेस होंगे, हमें भी देखने का बहुत ज्यादा मजा आएगा इंशाल्लाह। कल भी हमने हमेशा कहा कि क्रिकेट आपको अच्छी देखने को मिलेगी, और हमारे प्लेयर हमेशा फ्रंट पे रहेंगे, तो हम PSL और दुनिया में टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे, हमारा ब्रांड भी और हमारे प्लेयर्स भी। जैसे हमारे प्लेयर्स अभी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं फ्रंट पे रह के, तो ये बड़ी खुशाइंदा बात होती है, और इनको देखने का मजा भी आता है। एग्जैक्टली, बहुत इंजॉय करते हैं शायकीन क्रिकेट भी। तो रहमान साहब, लाहौर कलंदर्स दूसरे मैच की मेज़बानी के लिए आज तैयार है। उनका मैच होगा अपने होम ग्राउंड में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। कैसे सूरत हाल देख रहे हैं? बिग गेम क्योंकि दोनों टीमें कांटेदार है और दोनों टीमों के पास ऑलराउंडर्स भी हैं। एक बात, दूसरा दोनों टीम्स के पास स्पिनर्स अच्छे, लेकिन कल राशिद की भी वैसे आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं थी। उनको बड़ा अच्छा खेला गया, उसने खेला है कैटमोर ने, उनको जिस तरह 3 के 4 छक्के उन्होंने इतने इजीली मैनेज करके कि उसका हाथ रीड कर रहा था, तो ये प्रेशर ऑफ हो गया थोड़ा सा। तो जब एक मैच पहले अच्छे बॉलर्स को रन्स होते हैं तो दूसरी टीम जरूर वर्किंग करके आती है, लेकिन आज का मैच भी हमारे स्पिनर्स पे बहुत डिपेंड होगा। सब कह रहे हैं कंडीशन सीमिंग जरूर होगी, लेकिन जो 8 ओवर स्पिनर्स के होते हैं ये बहुत क्रूशल होते हैं, क्योंकि कुछ टीम ज़्यादा टीमों 6 ओवर के बाद ही, जिनके पास फास्ट बॉलिंग अच्छी है वो 6 ओवर के बाद स्पिनर को लाते हैं। अगर वो 8 ओवर अच्छे गुजरते किसी टीम के, इतना बड़ा टोटल नहीं होगा। लेकिन जो टीमों के बैट्समैन फॉर्म में है, लेकिन ये सब बॉलरों के लिए खतरे की घंटी
जैसे डिंग डोंग बेल नहीं होती वो च्युइंगम की, ये बजती रहेगी। बिल्कुल, इसी तरह से शादाब खान भी हम देखते हैं बहुत वैरायटी लेकर आते हैं अपनी मैच में। पिछले में भी देखा 4 नए प्लेयर्स को भी उन्होंने खिलाया था। एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप अपनी टीम के सारे बेंच को रोटेट करते हैं उससे टीम कॉम्बिनेशन और टीम का माहौल बहुत अच्छा रहता है। और आपको पता होता है कि मैं अगर 2 चेंजिंग कर भी लूंगा तो मैं बाकी जो 9 प्लेयर्स हैं या 10 हैं सारे टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो जब आप फ्री माइंड होकर अपनी टीम पिक करते हैं विद द मैनेजमेंट, तो वो जब अच्छा परफॉर्म करती है तो ये हर एक के लिए अच्छी बात होती है कि मैंने इसको भी बिठाया तो ये उससे भी अच्छा खेल रहा है, जो अच्छा खेलता है फिर उसको बिठाया वो उससे अच्छा खेल रहा है। तो ये जो अपोजिशंस हैं, जितनी दूसरी टीम्स हैं, उनको ये एक ऐसा मैसेज आता है कि वो आपस में डिस्कशन जरूर करते हैं, यार उन्होंने 12वां 13वां भी यार बहुत अच्छा बेंच पे बैठा है। तो ये एक अच्छा दूसरी टीम को बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज तो दोनों टीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी फेवरेट टीम कौन सी आज के मैच में? मेरी लाहौर कलंदर कल भी थी और आज भी है। और क्योंकि ये क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहे हैं और इनके जो एनर्जी लेवल है, एक इस्लामाबाद और एक इनका एनर्जी लेवल जो इनसाइड द ग्राउंड है फील्डिंग के टाइम, ये बहुत हैवी है। जब ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं तो अपोजिशन ज़रूर गिरती है, क्योंकि हमने भी 20 साल 22 साल इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता है। या खुद भी आपकी बॉडी लैंग्वेज जब गिरी होती है तो अब जब आप टीम को बैकअप करते हैं एनर्जी हाई करके तो आप भी बूस्ट हो जाते हैं। और अगर आप गिर गए हैं तो आप 2-3 को वैसे गिरा देते हैं। तो ग्राउंड में आपको एनर्जी लेवल चाहिए, परफॉर्मेंस इज अ डिफरेंट मैटर, लेकिन एनर्जी आपकी हाई होगी, परफॉर्मेंस ज़रूर अल्लाह करवाए। परफॉर्मेंस भी डेफिनेटली हाई होंगी। इसी के साथ साथ जनाब आज के प्रोग्राम का टाइम हुआ जाता है ख़त्म। रहमान साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन कल मुलाकात होगी सेम इसी टाइम पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।